नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के एक और शानदार धांसू क्लास में। तो दोस्त इसमें बात करेंगे हम रीजनिंग के जो यह क्लास होने वाली है, यह क्लास नंबर 3 है। तो दोस्त अभी तक हमने करा दिया है 2 क्लासों को। अगर आप सभी ने उन 2 क्लासों को नहीं देखा है तो आप सब जाकर देख लीजिएगा, वह वीडियो में दिया गया है। तो जितने भी प्रश्न थे सारे के सारे शानदार प्रश्न थे उस सभी परीक्षित सेटों में। जैसे प्रश्न दिया गया है 4, धनिया मसाले दाल चीनी, तो यह किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध है। तो इन बेन आरेख में बताना है कि कौन सा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यह जो एक पासा दिया गया है यह ओपन डाइस है। इसको बताना है कि यह बंद करके, मतलब कि इसको बंद करके कैसे बनाया जा सकता है। इन सभी पासा कैसे बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसमें ज्ञात करना है कि कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिकोण हैं। तो मात्र 2 सेकंड में आज हम निकालना सीखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जाने से पहले अगर आप इनमें से किसी तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों आप सभी, तो यह आप सभी के लिए ही प्रैक्टिस सेट है। जो आज का क्लास है यह आप सभी के लिए ही है। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न से। जो पहला प्रश्न होने वाला है वह बताया गया है कि प्रश्न आकृति यह है कि उत्तर आकृति कैसे बनेगी, मगर इसको जो है घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब कि बताना है जो उत्तर आकृति है यह प्रश्न आकृति में कौन सी अंतर्निहित है, मगर इसको घुमाने की अनुमति नहीं देता है। जैसे देखेंगे दोस्त पहले प्रश्न को देखेंगे यहाँ से, तो यह इस प्रकार से ऊपर आ रहा है, ऊपर से ऐसे दोस्त आ रहा है सेम टू सेम, नीचे जा रहा है, यह नीचे भी जा रहा है, और यहाँ से देखेंगे यह इसी प्रकार से भी जा रहा है ऊपर को और नीचे को। मगर दोस्त जो इधर वाली लाइन है, ये वाली लाइन ऊपर नहीं जा रही है, बस लाइन यहीं पर ब्लॉक हो गई है। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड चेक करते हैं बी वाले को। तो बी वाले को दोस्त देखेंगे यहाँ से, तो बी वाला कुछ इस तरीके से यहाँ से बनाया जा सकता है, यह देखेंगे ध्यान से। फिर यहाँ से नीचे आएंगे हम, तो नीचे आने पर दोस्त हमको यहाँ पर दो नहीं दिख रहे हैं दोनों, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सी वाले को चेक करते हैं दोस्त। तो सी वाले को चेक करेंगे यहाँ से हम, तो सी वाला इस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है, ये वाला। और आगे ऊपर ऊपर देखेंगे दोस्त, तो ऊपर नहीं बनाया गया है। नीचे देखेंगे, नीचे भी नहीं बनाया गया है। तो यहाँ से इसको अगर हम पकड़ते हैं इस वाले से, यहाँ से देखेंगे इस वाले से, तो यह भी कुछ इस तरीके से बनाया गया है। और ऐसे अगर हम नीचे जाते हैं तो नीचे भी दोस्त इसी प्रकार से यह बनाया गया है यहाँ पर। तो कहेंगे कि जो ऑप्शन सी है यही यहीं पर मिल रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो डी वाले को चेक करते हैं, डी वाला कैसे? तो डी वाला देखेंगे यार जो गोला है, इसमें जो गोले में ऊपर को छू रहा, मगर इसमें डी वाले में यार नीचे को ही छुआ दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जैसे सही होता है दोस्त। चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। तो जो कि अगला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, इन चारों विकल्पों में से कौन सा असंगत वर्ण समूह है, उसको दोस्त चयन करना है, उसको हमको चुनना है। तो चुनने के लिए पहले देखते हैं आर, हमारा जो आर होता है आपका यह कितने पर होता है। तो सबकी हम यहाँ से प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो आर होता है आपका 18 पर, और टी आपका होता है 20 पर, पी होता है 16 पर,
और O होता है 15 पर। तो यहाँ से L होता है 12 पर, N होता है 14 पर, और J होता है 10 पर, और I होता है 9 पर। आगे D होता है 4 पर, F होता है 6 पर, और B होता है 2 पर, A होता है 1 पर। आगे दोस्त देखेंगे हम F की बात करते हैं तो F होता है 6 पर, H होता है 8 पर, D होता है 4 पर, और B होता है 2 पर। तो दोस्त देखेंगे इनमें से हम तो 18 2 20 हो रहा है, और 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 निकल के आएगा। 20 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो 16 निकल के आता है, 16 निकल के आ जाएगा। दोस्त देखिए यहाँ से 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 में से अगर 15 में आते हैं तो हम कहेंगे 1 घटाया गया है। यहाँ से देखेंगे इनमें घटाया गया माइनस का 4, और यहाँ प्लस का 1 प्लस का 2 किया गया है। दोस्त आगे देखेंगे 12 और प्लस का 2 किया गया, 12 प्लस का 4 किया गया, 16 आ गया। और 14 में अगर माइनस का 4 घटाते हैं तो दोस्त 10 आता है। और इसी प्रकार से अगर 10 से 9 जाते हैं माइनस का 1 किया गया है, माइनस का 1 किया गया है, सॉरी 12 2 14 होता है। आगे देखिए 4 2 6 हो जाता है, और 6 और में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। दोस्त आगे यहाँ से देखेंगे 6 2 8 हो जाएगा, और 8 में से अगर 4 घटाते हैं तो 4 आता है। मगर यहाँ से देखेंगे कि 4 में से अगर 2 घटाते हैं तो 2 आता है। तो देख रहे हैं दोस्त सब में 1 1 घटाया गया है, सब में जो है 1 1 घटाया गया है। मगर इस वाले विकल्प में जो चौथा है इसमें माइनस का 2 घटाया गया है। तो दोस्त कहेंगे सब में या समान है, मगर 4 वाले में या भिन्न है। तो भिन्न वाला ही हमको दोस्त ढूंढना था, तो भिन्न वाला ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 दोस्त बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह दिया गया है, एंड को इस प्रकार से लिखा जाता है। एंड को कैसे लिखा गया है ये हमको नहीं पता है, मगर यह इस प्रकार से लिखा जाता है। और नॉर को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताना है बट को कैसे लिखा जाएगा। बट को दोस्त हम किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे देखते हैं एंड या कैसे लिखा गया है। अगर बात करते हैं तो ए होता है 1 पर, और सी होता है 3 पर। तो 1 से 3 बनाया गया है प्लस का 2 करके, मतलब 2 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से अगर यन देखते हैं तो यन से ये दोनों बनाए गए हैं, क्योंकि दोनों पर देख रहे हैं दोनों बीच में है, तो यन से ही बनाया गया है। तो यन होता है 14 पर, 14, और यल होता है 12 पर, और पी होता है 16 पर। तो यह कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे दोस्त जो पहला वाला है इसमें माइनस का 2 किया गया है, और जो अगला वाला है दोस्त इसमें प्लस का 2 किया गया है। हम कहेंगे एक में माइनस का 2, एक में प्लस का 2 किया गया है। अब देखते हैं डी से एफ कैसे बनाया गया है। डी होता है 4 पर, और एफ होता है 6 पर। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 बन जाएगा। इसी प्रकार से दोस्त इसमें भी देखेंगे हम, तो यन होता है 14 पर, 14 से 16 जाएंगे प्लस का 2 बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। और यन होता है 14 पर, 14 से अगर 13 में ओ होता है 15 पर, अगर 15 से हम 13 में आते हैं तो माइनस का 2 किया गया है पहले। उसके बाद 15 से अगर 17 में आते हैं तो प्लस का 2 किया गया है। आर होता है 18 पर, 18 में 30 होता है 20 पर, तो प्लस का 2 किया गया है। तो दोस्त यही लॉजिक हम इसमें भी लगा देंगे। तो बी होता है 2 पर, और 2 में अगर हम जोड़ते हैं 2 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यह निकल के आने वाला है 6 पर क्या होता है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 पर डी होता है। और यू होता है 21 पर, 21 में पहले हम माइनस का 2 घटाएंगे, तो जैसे 2 घटाएंगे तो 19 आता है, 19 पर यस होता है। और इसमें 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 23 पर डब्लू होता है। माइनस टी होता है 20 पर, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो यह 22 निकल के आएगा, तो 22 होता है भी पर। तो डी यस डब्लू और भी, डी यस डब्लू और भी, यह विकल्प 4 में दिया गया है। तो विकल्प 4 दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह एक दोस्त बहुत ही शानदार प्रश्न था, जिसको हम शानदार
एक लॉजिक से, एक ट्रिक से इसे सॉल्व किए हैं। तो दोस्त आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न समझ में आया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो दे दिया गया है, यह एक बेन आरेख का प्रश्न है। जैसे धनिया, मसाले, दालचीनी, धनिया, मसाले, दालचीनी, यह कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं। अगर हम देखेंगे दोस्त, जो धनिया है और मसाले हैं, यह मसाले में क्या आता है, धनिया आता है, और मसाले के अंदर भी क्या आता है फ्रेंड्स, क्या दालचीनी भी है। दालचीनी क्या है, मसाला ही होता है। तो देखेंगे मसाले और दालचीनी में क्या कुछ कॉमन है, कहेंगे कुछ भी नहीं कॉमन है। तो यह जो आकृति बनेगी किस प्रकार से बनेगी, यह आकृति बनेगी, यह हो जाएगी मसाले की, और इसके अंदर में धनिया आ जाएगा, और इसके अंदर में दालचीनी आ जाएगी। तो दोस्त ऐसी आकृति किस में दिया गया है, तो ऐसी आकृति विकल्प ए में दिया गया है। तो दोस्त विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे विकल्प ए सही आता है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो कि अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यह है दर्पण प्रतिबिंब का। कहा गया है इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। अगर हम दर्पण को यहाँ पर रखते हैं, दर्पण को यम पर रखा जाता है, तो दोस्त देखेंगे कि यन को कैसे बनेगा। अगर दर्पण प्रतिबिंब अगर इसको हमको निकालना है, तो जो इसके नज़दीक आएगा वह इसके पहले बनेगा। तो यन इस प्रकार से कुछ बन जाएगा, इस प्रकार से यन बनेगा। उसके बाद 4 की बात करते हैं, तो 4 किस प्रकार से दोस्त बनेगा, तो जो इधर आएगा पहले वह पहले इधर आएगा। उसके बाद इसको इस प्रकार से मोड़ा गया, तो इस प्रकार से हम मोड़ देंगे और इसको इससे लिख देंगे हम। तो 4 इस प्रकार से बन जाएगा। तो 4 दोस्त इस प्रकार से बनेगा। आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि 5 कैसे बनेगा। 5 में यह पहले आ रहा है, तो यह इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से। पी दोस्त इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बिल्कुल बन जाएगा। आगे यफ की बात करेंगे दोस्त, तो यफ कैसे बनेगा, यफ इस प्रकार से बिल्कुल बन जाएगा, यफ इस प्रकार से बनेगा। और वन कैसे बनेगा दोस्त, जो पहले आएगा पाई और पीछे आएगा यस 1 बन जाएगा। और ई जो है इधर को बनेगा इस प्रकार से, ई इस प्रकार से बनेगा। और क्यों दोस्त इसी प्रकार से यस बनेगा। तो ऐसी आकृति किसमें दिया गया है, हम देखेंगे दोस्तों। ऐसी आकृति जो दिया गया है वह एन तो इसमें फेल हो गया। अगर देखते हैं बी वाले में, तो एन 4 5 पी, एफ 1 ना ई और क्यू, यह सेम टू सेम विकल्प नंबर बी में दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आता है। अन्य क्यों नहीं सही आते हैं, तो इसमें देखेंगे, इसमें जो हो गया 5 का, इसमें 5 को विपरीत मतलब कि उल्टा कर दिया गया है। आगे देखते हैं इसमें दोस्तों एन 4 पी, इसमें भी देखेंगे दोस्त जो है ई को इसमें उल्टा कर दिया, इसका टॉप का बॉटम चेंज कर दिया गया, और क्यू का भी चेंज किया गया है। तो इसलिए यह दोनों गलत हो जाएंगी और यह भी गलत। तो विकल्प बी बिल्कुल सही आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह दिया गया है, पूछा गया जो प्रश्न आकृति है, इसके जो है मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखते हैं कि पहले विपरीत की बात करते हैं। विपरीत कौन होता है दोस्त, अगर ओपन डाइस दिया गया, ओपन गन दिया गया है, तो इसको विपरीत कैसे निकलेंगे। तो 6 का जो विपरीत आएगा वह 6 का विपरीत निकल के आ जाएगा, 1 को छोड़कर। 6 का विपरीत 1 आएगा, और 3 का विपरीत दोस्त 5 आएगा, और 2 का विपरीत 4 निकल के आएगा। 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो 6 का विपरीत क्या आ जाएगा, 6 का विपरीत 1 आ जाएगा, और 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स दिखेगा, ऐसे ही दोस्तों देखेगी आकर, जैसे 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। क्या ए वाला देखते हैं, 6 3 4, 6 3 4 यह बनाया जा सकता है। बी वाले को 6 2 4, 6 और 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत थे, तो यह बगल बगल कैसे आ जाएंगे, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी वाले को देखते हैं, 1 2 3, 1 2 3, यह दोस्त बनाया जा सकता है, यह बनाया जा सकता है।
देखेंगे डी वाले को, तो डी वाले 5 3 4, 3 और 5 एक दूसरे के दुश्मन थे। 3 और 5 एक दूसरे के दुश्मन थे, तो दुश्मन बगल में कैसे बैठ सकता है? तो दुश्मन तो आमने सामने होंगे, वार करेगा दुश्मन, तो यह दुश्मन कैसे बगल में बैठेगा? तो यह भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही होता है? केवल ए और सी सही होते हैं। तो ए और सी विकल्प नंबर 3 में दिया गया है, तो विकल्प नंबर 3 दोस्त सही हो जाएगा। दोस्त चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। जो दिया गया है प्रश्न, यह कथन और निष्कर्ष का दोस्त प्रश्न है। तो कथन और निष्कर्ष के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसको हल करने के लिए, पहले इसमें हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन आरेख के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे दिया गया है, कोई भी बैंक कार्यालय नहीं है, मतलब कि कोई भी जो बैंक है या बैंक हो जाएगा, और हम इसको कार्यालय मान लेंगे, कार्यालय हो जाएगा। अब बताया गया है सभी कार्यालय स्टॉल हैं। जितने भी कार्यालय हैं यह सभी स्टॉल हैं, स्टॉल हैं, मगर कोई भी बैंक कार्यालय नहीं है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है। क्या कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है? हम इसको बिल्कुल भी कह नहीं सकते थे कोई भी बैंक स्टॉल नहीं था। बैंक यहाँ पर भी आ सकता था, ऐसे वाले आकृति में बैंक यहाँ भी आ सकता था और बैंक यहाँ भी आ सकता था। हम कहते हैं कि इसमें 3 आकृति और बनती इसी प्रकार से, 2 आकृति। तो यहाँ कहेंगे कि ये वाला निष्कर्ष, फर्स्ट वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाता है। फर्स्ट वाला निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाता है। सेकंड देखते हैं, कोई भी स्टॉल बैंक नहीं है, कोई भी स्टॉल बैंक नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। दोस्त देखेंगे हम 3 वाले को, कुछ स्टॉल कार्यालय है, तो स्टॉल का कुछ हिस्सा का कार्यालय है। जी हाँ दोस्त, स्टॉल तो पूरा वाला था, कार्यालय छोटा सा है, तो यह भी यह सही हो जाएगा। विकल्प जो निष्कर्ष थर्ड है सही हो जाएगा। निष्कर्ष 4 बात करते हैं, सभी स्टॉल कार्यालय हैं, सभी स्टॉल कार्यालय है, बिल्कुल गलत है। सभी कार्यालय स्टॉल थे, न कि सभी स्टॉल कार्यालय है। तो कौन सा निष्कर्ष सही होता है? हम कहेंगे दोस्तों जो निष्कर्ष थर्ड होता है यही बिल्कुल सही होता है। तो निष्कर्ष थर्ड केवल अनुसरण करता है, तो विकल्प नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। दोस्त इसका अगला प्रश्न दिया गया है कि पूछा गया है कि 6 का 9 से कैसे संबंध, 6, 9 और 45 किस प्रकार से समान है, और इसी प्रकार से जो समान है इन्हें चारों विकल्पों में से ढूंढना है कि कौन सा आएगा। जैसे देखते हैं, अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 का अगर देखेंगे, 6 और 9 का अंतर देखें तो 3 आएगा। 3 से 45 बनाया जाता है। जी हाँ, 15 3 45, मगर 15 से गुणा कैसे किया गया दोस्तों? क्योंकि 15 से गुणा सिर्फ किसी में भी नहीं आ रहा है। यहाँ से देखेंगे 2 15 दूना 30, यहाँ 30 आएगा, मगर यह भी नहीं आएगा। तो लॉजिक इसमें क्या लग रहा है? अगर हम 6 का वर्ग कर देते हैं, 6 का वर्ग क्या होता है? 36 होता है, और 36 और 9 का वर्ग क्या होता है? 81 होता है। अगर 36 और 81 का अंतर देखेंगे, डिफरेंस अंतर देखेंगे, तो 45 निकल के आ रहा है, 45 निकल के आ रहा है। तो दोस्त ऐसे देखेंगे हम 8 और 10 में, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो 100 में से अगर 64 को घटाते हैं तो दोस्त 36 निकल के आता है। तो 36 बिल्कुल सही यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्त यही बिल्कुल इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा? या विकल्प पहले में ही दिया गया, तो विकल्प पहला जैसे सही आता दोस्तों। तुरंत यहाँ से चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न जाने से पहले इसको चेक कर लेते हैं और विकल्प क्यों नहीं सही हो सकते हैं। जैसे 2 देखते हैं, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 8 का वर्ग 64 आएगा। अगर हम 64 और 4 का डिफरेंस देखते हैं तो यह 60 आता है, ना कि 46 आता है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर 6 का वर्ग देखते हैं तो 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग फ्रेंड 64 होता है। तो दोस्त इन दोनों का अंतर देखेंगे हम, तो 14 में से 6 घटेगा तो 8 आएगा, और 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, 28 निकल के आ रहा है। मगर दोस्त यहाँ पर 60 दिया गया है, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं 7 को, 7 7 49 और अंतर 4 4 16। वैसे ही दोस्त जो बीच वाला है यह छोटा दिया गया है,
मगर जो बीच वाला था वह बड़ा होना चाहिए था। तभी हम बीच वाले में से फर्स्ट वाले का वर्ग घटाते हैं। बीच वाले वर्ग में से फर्स्ट वाले का वर्ग घटाते हैं तो जो संख्या आती है वह निकल के आ जाएगी। तो दोस्त यह भी गलत हो जाएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें पूछा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या दोस्तों हमको बतानी है। तो त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए पहले हम देखते हैं त्रिभुज गिनने के लिए किस नियम, दो नियम का पालन होता है। अगर इस प्रकार से कहीं पर आकृति आ रही है, इस प्रकार से ऐसे क्रॉस गुणा कर दिया गया है और दोनों जो है इस प्रकार से एक दूसरे को इस बीच में काटते हैं, तो इस प्रकार की अगर आकृति आते तो इसमें कितने त्रिभुज बनते? 1 2 3 4, 4 गुणे 2 8 त्रिभुज बनते हैं। दोस्त ऐसे दिखाई दे रहा है कहीं पर इस प्रकार की आकृति, तो इसमें 1 और 2, 1 + 2 कुल मिलाकर 3 आकृति बनेगा। तो ये ऐसे विकल्प में 8 आकृति, ऐसे विकल्प में 3 आकृति बनते हैं। तो देखते हैं दोस्त कि ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसी आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसे और दोस्त ऐसे चले जाएंगे और यहाँ से देखेंगे इन दोनों को क्रॉस गुणा करते हैं तो ऐसी आकृति इस विकल्प में दिखाई दे रही है। तो हम कहेंगे 8 यहाँ से निकल के आएगा, 8 त्रिभुज आ जाएंगे। प्लस आगे देखेंगे दोस्त हम, तो आगे देखेंगे तो यह इस प्रकार से यह आकृति एक है, जो आकृति आती 3 वाली, और एक आकृति 3 वाली यहाँ पर भी है, 3 वाली आकृति यहाँ पर है और 3 वाली दोस्त एक आकृति यहाँ पर भी है। तो 3 वाली कितनी आकृति हो गई? 3 3 6 3 त्रिका 9, 3 वाली 3 आकृति है तो 3 त्रिका 9 आकृति हो जाएंगे और 9 8 करेंगे तो यह 17 निकल के आने वाला है। 9 8 17 निकल के 9 8 करेंगे दोस्त तो 9 8 17 निकल के आ जाएगा। तो 17 त्रिभुज इसमें बनेंगे। तो 17 किस विकल्प में है? विकल्प नंबर 4 में है दोस्त। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दोस्त दिया गया है। इसमें भी असंगत शब्द का चयन करना है, असंगत शब्द का चयन करना है। जैसे डाह, द्वेष, ईर्ष्या, सहानुभूति। अगर डाह की बात करते हैं तो डाह मतलब भी घृणा होता है दोस्तों, और द्वेष मतलब भी घृणा होता है, और ईर्ष्या जलन या भी घृणा होती है। मगर जो दोस्तों सहानुभूति है, सहानुभूति हम कहेंगे यह इसका विपरीत होता है। मतलब द्वेष, ईर्ष्या और डाह का यह विपरीत होता है सहानुभूति। जो भिन्न होने वाला है वह विकल्प 4 ही भिन्न हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं 4 तीनों एक समान है। इसका भी घृणा हो जाएगा, इसका भी घृणा, इसका भी घृणा। मगर सहानुभूति का मतलब होता है इन तीनों का अपोजिट, घृणा का अपोजिट। देखते हैं दोस्त जैसे 4 सही आता है अगले प्रश्न पर, या इसमें भी दोस्त असंगत ही चुनना है, हमें असंगत ही चुनना है। जैसे देखते हैं कि असंगत या कैसे होगा, या किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो हम कहेंगे 15 का अगर वर्ग कर 15 गुणे अगर 7 करते हैं तो 15 सत्ते 105 आता है। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और इसमें से 8 घटा देते हैं तो यहाँ से निकल के आने वाला है दोस्तों, यहाँ से निकल के आने वाला 97 निकल के आने वाला। मगर यहाँ पर कितना दिया गया? 197 दिया गया है। यह गलत कैसे हो जाएगा? गलत को हम नहीं कह सकते हैं, गलत हम इसको नहीं कह सकते हैं। अगर दोस्त इसमें देखेंगे हम 27 पे अगर गुणा करेंगे 7 से, तो 27 को अगर 7 से गुणा करते हैं तो 189 आता है, 189 आता है। 189 में से अगर दोस्त 8 घटा देते हैं तो 181 आता है, 181 आता है। इसी प्रकार से आगे चेक करेंगे, हम आगे देखेंगे। अगर हम 25 हैं, 25 गुणे 7 करते हैं तो 175 आता है। 175 में से अगर 8 घटाते हैं तो यह 167 आ जाता है, 167 आ जाता है। 175 था, 78 नहीं, 175 में से अगर 8 घटाते हैं तो 167 आ जाता है। दोस्त आगे चेक करेंगे हम, 21 है, 21 गुणे 7 करते हैं तो यह 147 आता है। 147 - 8 करेंगे तो यह 139 निकल के आ जाएगा।
तो दोस्त देखेंगे इन तीनों में एक समान आए, इसमें, इसमें और इसमें, मगर जो ए वाला है इसमें गलत आ रहा है। यही सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला विकल्प जैसे सही आता है दोस्त। यहाँ से निकलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। यह पूछा गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। तो दोस्त यहाँ से हम देखेंगे कि यह किस प्रकार से बनाया गया है। जैसे देखेंगे टी होता है 20 पर, और डब्लू की बात करते हैं, डब्लू होता है 21, डब्लू होता है 23 पर, और जेड होता है 26 पर, और सी होता है 3 पर, और आगे क्या निकल के आएगा। जैसे देखेंगे 20 और 3 23, 23 3 26, 26 और 3 3 होगा, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 निकल के आ जाएगा। 6 पर क्या होता है? यफ होता है। 6 पर यफ होता है। आगे यच होता है 8 पर, 8 के 11 पर, और यन की बात करते हैं दोस्तों तो यन होता है 14 पर, और क्यू की बात करते हैं 17 पर होता है। तो यह कैसे बनाएगा? जैसे 8 और 3 11, 11 3 14, 14 3 17, और 17 3 करेंगे तो 20 आएगा। 20 पर क्या होता है? टी होता है। 20 पर टी निकल के आता है। तो यम देखेंगे तो यम होता है 13 पर, और जे होता है 10 पर, और जी की बात करते हैं, जी होता है दोस्त 7 पर, और डी होता है 4 पर होता है। तो आगे क्या निकल के आएगा? जैसे देखेंगे कि इसमें से अगर 13 है, 13 में से अगर 3 घटाते हैं तो 10 आता है, 10 में से 3 घटाएंगे 7 आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो 1 आता है। तो 1 पर क्या आता है दोस्त? 1 पर ए आता है। तो एफ टी ए, एफ टी ए, एफ टी ए। आगे दोस्त देखेंगे हम ई होता है 5 पर, बी होता है 2 पर, और वाई होता है 25 पर, और भी होता है 22 पर। आगे दोस्त देखेंगे इसमें से 5 से 2 कैसे बनाया गया है। कहेंगे माइनस का 3 किया गया है, माइनस का 3 किया गया है। और 2 से 25 कैसे बनाया गया? इसमें भी माइनस का 3 किया गया है, क्योंकि 2 मतलब कि 28, 28 में 3 घटाएंगे 25, और 25 में से 3 घटाएंगे तो 22 आएगा, और 22 में से 3 घटाएंगे तो 19 आएगा। 19 पर दोस्त क्या होता है? तो 19 पर दोस्तों होता है यस, यस होता है 19 पर। तो एफ टी ए एस, एफ टी ए एस या विकल्प 4 में दिया गया है दोस्तों। तो विकल्प नंबर 4 यहाँ से इसका सही जवाब आ जाएगा। दोस्त विकल्प जैसे 4 सही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्त दिया गया है, जैसे बताया गया है प्रिंट संबंधित है YMNIU के रूप में, तो मैजिक को हम कैसे लिखा जाएगा? तो मैजिक को हम कैसे लिखेंगे? तो प्रिंट को कैसे इस प्रकार से लिखा गया है, तो यह कैसे लिखा गया है? अगर P देखेंगे तो P होता है 16 पर, R 18 पर, और I 9 पर, N होता है 14 पर, और T होता है 20 पर, Y होता है 25 पर, और यम की बात करते हैं तो यम होता है 13 पर, यन होता है 14 पर, I 9 पर होता है, और यू 21 पर होता है। तो यह किस प्रकार से बनाया गया है दोस्तों? तो यहाँ से देखेंगे हम कि अगर दोस्त यहाँ से हम बात करते हैं कि P से अगर जाते हैं पहले वाले पर, मतलब 16 से अगर 25 में जाते तो 11 हो रहा है, अगर 18 से 13 में जाते तो दोस्त यहाँ पर माइनस हो रहा है 5, मगर यह कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। एक बार तो प्लस का 11 हो रहा है, एक बार माइनस का 5 हो रहा है, फिर आगे जाएंगे, कोई लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अगर दोस्त कोई लॉजिक नहीं काम कर रहा तो कैसे देखेंगे? तो देखेंगे यहाँ से हम कि फर्स्ट वाले का लास्ट से, पहले वाले का लास्ट से देखेंगे। तो पहले वाले का लास्ट से देखेंगे हम 16 और 5 21, कितना आ रहा है? 21 है और 16 है। कहेंगे यहाँ से प्लस का 5 किया गया है, जोड़ा गया है 5। आगे आर की बात करते हैं तो 9 से, तो आर होता है 18 पर, आर होता है 18 पर, तो 18 का जो आएगा यहाँ से क्या निकल के आएगा? 18 9 आएगा, 9 और 9 18। तो यहाँ से यह कैसे बनाया गया है? हम कहेंगे अगर हम इसको दोस्तों बनाना हुआ 18 से 9 में, तो यह अपोजिट दिया गया है। 18 और 9 एक दूसरे की क्या है?
विपरीत है, क्योंकि 18 9 27 होता है, तो यह विपरीत है। एक बार प्लस का 5 जोड़ा गया है, एक बार विपरीत दिया गया है। ऐसे ही देखते हैं 9 से 14 कैसे बनाएगा, हम कहेंगे प्लस का 5 जोड़ा गया है। यन से यम कैसे बनाएगा, तो यह भी एक दूसरे के विपरीत है। और टी से वाई, इसमें भी 5 जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। आगे इसमें भी 5 जोड़ा गया दोस्तों। तो दोस्त इसी प्रकार से हम इसमें भी लगा, पहले क्या हो गया, पहले 5 जोड़ा गया है, पहले 5 जोड़ा गया है, तब जाकर यह अंत वाला बनेगा इसका। तो अगर हमको इसका पहले वाला बनाना है तो सी वाले में हमको 5 जोड़ना, पहले 5 जोड़ेंगे, उसके बाद अपोजिट फिर 5 जोड़ेंगे, फिर अपोजिट, फिर 5 जोड़ेंगे। सी वाले में 5 जोड़ना पड़ेगा, तो सी में सी होता है 3 पर, 3 पे 5 जोड़ेंगे तो यह आएगा। आई होता है 9 पर, 9 का अपोजिट दोस्तों क्या होता है, 18 होता है। 18 पर क्या आता है, आर आता है, 18 पर आर आता है। आगे जी होता है 7 पर, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 पर दोस्त यल होता है। ए होता है 1 पर, 1 का विपरीत क्या आ जाएगा, जेड निकल के आएगा, जेड निकल के आ जाएगा। तो दोस्त आगे यम होता है 13 पर, यम होता है 13 पर, 13 और 5 करेंगे तो 18 आएगा, 18 पर आर होता है। तो यह 4 यल जेड आर, यह 4 यल जेड आर, यह विकल्प 3 में है। विकल्प नंबर 3 दोस्त बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि ऐसे लॉजिक सेम काम कर रहा है। दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न दिया गया है कि टुकड़े, एक कागज है टुकड़ा है, उसको मोड़कर यह इस प्रकार से काटा गया है, और काटने के बाद अब इसको पूछा गया खोलने पर यह किस प्रकार की आकृति देगी। तो दोस्त पहले हम इसको इस प्रकार से खोलेंगे इधर को, तो जैसे हम इधर को खोलेंगे यहाँ से, तो यह जो है यह इस प्रकार से यहाँ से बनेगा ऐसे ही, और यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, और दोस्त यह जो है यह इस प्रकार से इधर आ जाएगा। तो ऐसे ही आकृति ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाने पर यह इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ से भी इस प्रकार से यह ऊपर बनेगा, और इसको देखेंगे यह इधर को बनेगा इस प्रकार से। ऐसी आकृति किसमें बन रहा है दोस्तों, हम कहेंगे बीच में 4 आ रहा है, उसके ऊपर 2 आ रहा है, तो यह विकल्प नंबर हम देखेंगे ए वाले में तो नहीं दिख रहा है, बी वाले में दोस्त देखेंगे तो बी वाले में यहाँ पर बीच में नहीं दिख रहा है 4 आगे, तो यह भी गलत हो जाएगा। और सी वाले में दिख रहा है 4, मगर जो ऊपर की है, ऊपर का भी सेम है, मगर यहाँ पर जो है ए वाली आकृति इधर आनी चाहिए थी, तो हम कहते हैं सही हो जाता, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी वाला तो बिल्कुल सही होता है दोस्त, तो डी वाला बिल्कुल सही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जैसे दोस्त सही होता है। चलते हैं यहाँ से हम अगला प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, वह दिया गया है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग खास कर बताया गया है, मगर बताया गया है आयतों को शामिल नहीं करना है, आयत को हमको शामिल नहीं करना है, सिर्फ वर्ग ही गिनना है। कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं दोस्त देखेंगे यहाँ से हम, तो एक वर्ग तो यह हो जाएगा बड़ा वाला, फिर एक वर्ग यह हो जाएगा ये सी वाला, फिर एक वर्ग यह हो जाएगा 3 वर्ग हो गए, और एक या 4 और एक 5 वर्ग तो सिंपली दोस्त दिख रहे हैं। और आगे क्या दिख रहा है, आगे देखेंगे दोस्तों, जो एक वर्ग यहाँ से बन रहा है, ये वाला वर्ग कहाँ से बन रहा है, यह जो वर्ग बन रहा है इस प्रकार से यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर एक वर्ग बन रहा है यह, और एक वर्ग दोस्त यहाँ से बन रहा है यह, और यहाँ पर क्या यह वर्ग है, नहीं यह आयत है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है और ये दोनों भुजाएं भी बराबर है, तो यह आयत है। बाकी और कहीं वर्ग नहीं बन रहा है, तो 2 और जोड़ देंगे, तो 5 और 2 कुल मिलाकर 7 वर्ग इस त्रिभुज इस आकृति में बन रहे हैं। कितने, 7 विकल्प नंबर 4 में दिया गया है, तो विकल्प नंबर 4 दोस्त बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्त आप सभी को अगर यह जो है क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमको